नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। करीब 1.5 साल पहले जिस अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई, 49 दिन के लिए ही सही लेकिन दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाया, जिस केजरीवाल के इर्द गिर्द हजारों कार्यकर्ता खींचे चले आए, जो केजरीवाल अपनी पार्टी के धुरी बने, वही केजरीवाल अब अपनी ही पार्टी के नेताओं की आंखों की किरकिरी बन गए हैं। आंतरिक लोकतंत्र के संविधान पर केजरीवाल ने अपनी पार्टी की बुनियाद रखी थी, लेकिन उन्हीं पर एक सुप्रीमो और तानाशाह की तरह बर्ताव करने के आरोप लगने लगे। ताजा लड़ाई केजरीवाल के दाहिने और बाएं हाथ के बीच है। योगेंद्र यादव और मनीष सिसोदिया के बीच चिट्ठी युद्ध से आम आदमी पार्टी के भीतर चल रहे कलह की पूरी कहानी बेपर्दा हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार योगेंद्र यादव ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देते हुए केजरीवाल पर संगीन इल्जाम लगाए थे। योगेंद्र यादव ने आज एक चिट्ठी जारी करते हुए कहा कि केजरीवाल लीडर की तरह नहीं, सुप्रीमो की तरह पार्टी चला रहे हैं और चाहते हैं, जो चाहते हैं केजरीवाल वही होता है, बाकियों की पार्टी में कोई खास हैसियत या अहमियत नहीं। केजरीवाल के सबसे करीबी समझे जाने वाले मनीष सिसोदिया ने आज योगेंद्र यादव को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। सिसोदिया ने योगेंद्र यादव पर पार्टी और केजरीवाल को खत्म करने की मंशा रखने का इल्जाम लगाया। पहले योगेंद्र यादव और केजरीवाल के बीच सीधा टकराव और अब सिसोदिया का योगेंद्र यादव पर हमला, इस बात के संकेत हैं कि पार्टी में सिर फुटअव्वल जैसी नौबत आ चुकी है। आपसी झगड़ों और इस्तीफों से जूझ रही आम आदमी पार्टी इस बीच दिल्ली में किसी तरह से सरकार बनाने की जुगत में भी जुटी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केजरीवाल की बनाई पार्टी केजरीवाल की वजह से ही टूट जाएगी? इसी सवाल पर बात करेंगे मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। सर पे कफन बांध के निकले, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और फिर जाके अपना लोग। जिस सड़क से केजरीवाल एंड कंपनी ने सत्ता और सियासत की सीढ़ियां चढ़ी, उसी सड़क पर आम आदमी पार्टी का झगड़ा सरेआम है। आम आदमी पार्टी के चुनावी चाणक्य रहे योगेंद्र यादव ने जब 6 दिन पहले कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया, तो पार्टी ने ये कहकर नामंजूर कर दिया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इसका फैसला होगा। लेकिन इस बैठक से चंद घंटे पहले आम आदमी पार्टी के अंदर किस कदर बेचैनी, हताशा और महत्वाकांक्षाओं का टकराव है, वो मनीष सिसोदिया की योगेंद्र यादव के बीच खुले चिट्ठी युद्ध से जाहिर है। मनीष सिसोदिया ने योगेंद्र यादव को खत लिखा, जिसका मजमून है कि आदरणीय योगेंद्र भाई, पिछले 15 दिनों से आपके और नवीन जयहिंद के बीच काफी झगड़ा चल रहा है। निराशा की बात यह है कि आप ये झगड़ा पब्लिक और मीडिया के बीच कर रहे हैं। आप इस विवाद में जबरन अरविंद को भी घसीट रहे हैं। अरविंद पूरे देश में लोकसभा चुनाव लड़ने के खिलाफ थे। वो कुछ साल सिर्फ दिल्ली की राजनीति करना चाहते थे, लेकिन आपने पूरे देश में चुनाव लड़ने पर जोर दिया और नतीजा सबके सामने है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या करना चाहते हैं। पार्टी खत्म करना चाहते हैं, नवीन के खिलाफ लड़ाई जीतना चाहते हैं, या फिर अरविंद को खत्म करना चाहते हैं? मनीष की चिट्ठी के मुताबिक ये योगेंद्र यादव थे जिनके कहने पर दिल्ली का राजकाज छोड़कर केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी गए और वहां बुरी गत होने के बाद न वाराणसी के रहे न दिल्ली के। वैसे जिस नवीन जयहिंद की वजह से योगेंद्र यादव नाराज हैं, वो भी योगेंद्र के तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं। योगेंद्र जी बताएंगे कि क्यों लीक किया वो लेटर जो मुझे शोकत नोटिस दिया गया। अब शोकत नोटिस तो आप मीडिया में दे दो, लाखों लोग पढ़े उसको, अब वो सफाई में दूं 10 लोगों में, क्यों भाई? पार्टी में मनमर्जी और तानाशाही का आरोप लगाते हुए शाजिया इल्मी, कैप्टन गोपीनाथ, अशोक अग्रवाल, मधु भादुड़ी समेत कई नेताओं ने हाल के दिनों में आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव में बुरी हार के बाद पार्टी के अंदर ये खलबली और तेज हुई है। इसीलिए केजरीवाल के विरोधी कहते हैं कि आप में लीडरशिप नहीं, तानाशाही चलती है। ये पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है। जिस तरह से चिट्ठी में भाषा का प्रयोग किया गया है, जो अभी मनीष सिसोदिया ने लिखी है, वो वास्तविकता में वो चिट्ठी मनीष सिसोदिया के शब्द नहीं लग रहे। वो ऐसा लगता है कि लिखी जरूर है मनीष सिसोदिया ने, लेकिन भावनाएं अरविंद केजरीवाल ने व्यक्त की हैं। कोई किसी के आधीन काम नहीं करना चाहता। कोई केजरीवाल को तो लीडर को मानता ही नहीं। वो जबरदस्ती एक पार्टी में डिक्टेटरशिप हो गई, दादागिरी हो रही है, और दादागिरी के नतीजे ये हो रहा है कि सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। सबके इल्जामों की उंगली केजरीवाल की तरफ है। खबर यह भी है कि आम आदमी पार्टी किसी तरह कांग्रेस का समर्थन चाहती है ताकि दिल्ली में फिर से सरकार बन जाए। संकेत है कि मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस आसानी से समर्थन को तैयार नहीं है, क्योंकि डर दोनों तरफ से है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब टूट जाएगी आम आदमी पार्टी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो सवाल यही है कि जिस अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई, जिस अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे। जिस अरविंद केजरीवाल की वजह से आम आदमी पार्टी को देश में पहचान मिली, दिल्ली में सरकार भी बनी, चाहे 49 दिन के लिए सही, वही केजरीवाल अपनी पार्टी की टूट की वजह तो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि जितने लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं सब इल्जाम केजरीवाल पर लगा रहे हैं। कोई उन्हें तानाशाह कह रहा है, कोई उन्हें सुप्रीमो कह रहा है, कोई कह रहा है केजरीवाल जो चाहते हैं पार्टी वही फैसला करती है। न तो यहां पीएसी का कोई मतलब है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, और न ही नेशनल एग्जीक्यूटिव का कोई मतलब है। केजरीवाल जो कहते हैं, जो चाहते हैं, पार्टी वही करती है। और यही कुछ कहा है योगेंद्र यादव ने। और आपको बता दें, योगेंद्र यादव कोई मामूली शख्स नहीं है। शुरुआती दिनों में जब केजरीवाल ने तय किया कि पार्टी बनाएंगे, अन्ना मूवमेंट से जब पार्टी की तरफ केजरीवाल बढ़े तो योगेंद्र यादव उनके साथ थे, रणनीतिकार के तौर पर भी, स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर, और साथ में एक सिद्धांतकार के तौर पर, पार्टी के थिंक टैंक के तौर पर, और लगातार इंटरव्यू में जो भी पार्टी की छवि पेश करते रहे योगेंद्र यादव। और योगेंद्र यादव की तरफ से आज ये 6 पन्नों की एक चिट्ठी जारी हुई है और इसमें बहुत संगीन इल्जाम केजरीवाल पर। इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी में हो क्या रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में है पुरुषोत्तम अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक, रागिनी नायक, कांग्रेस प्रवक्ता, बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता, और कुछ मिनट में हमारे साथ संजय सिंह होंगे, आम आदमी पार्टी के नेता, क्योंकि संजय सिंह थोड़े व्यस्त हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हो रही है। कुछ मिनट में हमारे साथ जैसे ही होंगे उनसे बात करेंगे। सबसे पहला पुरुषोत्तम अग्रवाल, आपसे ही टिप्पणी। योगेंद्र यादव की यह चिट्ठी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 पन्नों की। इस चिट्ठी में बहुत सारी बातें लिखी है और खास बात यह है चिट्ठी में, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुप्रीमो की तरह, आप लीडर नहीं सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, और लिखा है कि पार्टी में पॉलिसी डेफिसिट है, नीतियों का कोई मतलब नहीं है, जो आप तय करते हैं वो होता नहीं है, और जो अरविंद केजरीवाल तय करते हैं वही होता है। पीएसी, नेशनल एग्जीक्यूटिव, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। और अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए इन्होंने सार्वजनिक, हालांकि इस्तीफा उन्होंने 6 दिन पहले दिया था। इसका जवाब जो मनीष सिसोदिया ने दिया, जो केजरीवाल की पार्टी के बहुत अहम नेता हैं और केजरीवाल के बाद नंबर 2 हैं, उन्होंने जो कुछ कहा जवाब में, जिस पर संगीन इल्जाम योगेंद्र यादव पर भी लगाया, और साथ में कहा क्या आप अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं? तो क्या हो रहा है? योगेंद्र यादव को भी आप जानते हैं, केजरीवाल की राजनीति और रणनीति भी, और उसके बाद देखिए, ऐसा है कि जहां तक पॉलिसी डेफिसिट की बात है, ये बात योगेंद्र यादव की एकदम सही है, लेकिन इसके लिए जिम्मेवार वो भी उतने ही है। आपके ही कार्यक्रम में अजीत जी, मैं ये बात कई बार कह चुका हूं कि कोई भी पार्टी भारत जैसे देश में सिंगल प्लैंक पार्टी नहीं हो सकती। आपने एक मुद्दा उठाया करप्शन का, करप्शन के आगे पीछे आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, और उसमें भी आपको सिवाय अपने देश का हर राजनीतिक व्यक्ति करप्ट लगता है, सारे पॉलिटिकल क्लास को आप डिसमिस करते हैं। आपने पॉलिसी डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की। शुरू से ही ये पार्टी बुनियादी तौर से एक करप्शन और दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल, यानी एक बड़ी भारी समस्या है, और उसको दूर करने के लिए एक मसीहा, ये अंग्रेजी मुहावरे में जिसको कहते हैं नाइट इन द शाइनिंग आर्मर, उस रूप में आपने पार्टी शुरू से अब तक प्रोजेक्ट की है। तो ये देर सवेर कभी ना कभी होना ही था। लेकिन योगेंद्र यादव के बारे में जो मनीष सिसोदिया ने जो कहा है, सिसोदिया के मुताबिक योगेंद्र यादव या बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं और लोकसभा का चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा कि अरविंद पूरे देश में लोकसभा चुनाव लड़ने के सख्त खिलाफ थे, और अरविंद केवल दिल्ली तक सीमित करना चाहते थे, दिल्ली की राजनीति। योगेंद्र यादव और कुछ लोगों के कहने पर राष्ट्रीय राजनीति में गए, और उसके बाद पार्टी अगर अब ये तो योगेंद्र यादव और मनीष सिसोदिया बेहतर जानते हैं कि किसने क्या किया, लेकिन बाहर के व्यक्ति की तरह हम लोग इतना ही कह सकते हैं, मैं और आप, कि आम आदमी पार्टी ने 2 आत्मघाती गलतियां की हैं, जिनको ये मानने को अब मजबूर हुए। एक तो बिना किसी वाजिब वजह के दिल्ली की सरकार से इस्तीफा दे देना, वो भयानक गलती थी, और जिसके कारण इनकी पार्टी के तौर पर विश्वसनीयता, सरकार चलाने में इनकी क्षमता पर बड़ा भारी सवालिया निशान लगा। दूसरा ये कि आप उत्साहित हुए, आपको लोगों ने समर्थन दिया, क्योंकि अजीत एक बात आप समझे, मैं आगे की थोड़ी बात कर रहा हूं, क्योंकि ये बात ना मैं उसी पर कर रहा हूं, मैं उसी पर कर रहा हूं, थोड़ा आगे देखने की। देखिए, दूसरी जो बड़ी गलती थी, उतनी ही बड़ी गलती कि लोगों के समर्थन और प्रेम से उत्साहित होकर आप ये भूल गए कि चुनाव लड़ने के लिए संगठन भी चाहिए होता है, चुनाव लड़ने के लिए विचार का एक पूरा तंत्र भी चाहिए होता है। आपने सीधे 400 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए। हालत यह है कि कोई भी पब्लिक फिगर हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, आपका उम्मीदवार बनना चाहे वो उम्मीदवार बन जाएगा। ऐसे नहीं होता। अब यहां से सवाल उठता है, यहां से आगे क्या? विजेंद्र गुप्ता और रागिनी नायक, सबसे पहले रागिनी नायक, आपके पास अभी मैं इंतजार कर रहा हूं संजय सिंह का। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता, कुछ मिनट
मिनट में हमारे साथ होंगे। रागिनी नायक, आम आदमी पार्टी में जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन खबर आ रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच फिर कुछ सेटिंग की गुंजाइश है। मैं सीधा पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर किसी वैकल्पिक सरकार का रास्ता देख सकती है, रास्ता बुलंद कर सकती है? रागिनी नायक। अजीत जी, मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ने अपना मत स्पष्ट किया। कांग्रेस में दिल्ली का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी और कांग्रेस पार्टी उस पर कायम है। दिल्ली में चुनाव हो, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी क्या पेतरे खेलना चाहती है, राजनीति की बिसात पर क्या चालें चलना चाहती है, वो उनके ऊपर है। नहीं, कांग्रेस पार्टी का कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी, एक मिनट रागिनी, टू द पॉइंट, थोड़ा 2-3 सवाल है, छोटे सवाल छोटे जवाब। एक मिनट रागिनी, विश्लेषण हम आगे करेंगे, तो छोटे सवाल छोटे जवाब। तो इसका मतलब किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि कांग्रेस के 8 विधायक आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें और आम आदमी पार्टी की सरकार बने, इसकी किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। आप अगर जो कहेंगे मैं मानूंगा, पार्टी की लाइन वही है। अजीत जी, कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को न सिर्फ सपोर्ट किया था, बल्कि हमने एक मौका दिया था कि वो दिल्ली की जनता, मैं आगे की बात कर रहा हूँ रागिनी। रागिनी, मेरे सवाल का जवाब चाहिए। रागिनी, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या कोई गुंजाइश है या चैप्टर क्लोज है? कांग्रेस पार्टी ने ये सुन तो लीजिए। नहीं, आप सीधा सवाल का जवाब, सीधा जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है, अरे सीधा ही तो कह रही हूँ, सुन तो लीजिए। ये निर्णय ले चुकी है कांग्रेस पार्टी कि हम समर्थन नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि दिल्ली में चुनाव हो, चुनाव के लिए तैयारी है हमारी पूरी और हम उसकी तरफ आगे देख रहे हैं। दूसरा सवाल रागिनी, अपनी तरफ से जो एक मिनट, नहीं रागिनी एक मिनट, विजन गुप्ता के पास 2-3 सवाल है रागिनी, कि अगर किसी भी ढंग से केजरीवाल की पार्टी की तरफ से वैकल्पिक नाम आता है कि सिसोदिया को हम मुख्यमंत्री बना देंगे, उस सिचुएशन में भी कांग्रेस की यही राय होगी कि हम किसी भी ढंग से समर्थन नहीं देंगे, चुनाव चाहेंगे? अब देखिए अजीत जी, राजनीतिक मैदान में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये मैं आज आपको अगले 10 साल की भविष्यवाणी नहीं कर सकती। मैडम रागिनी नायक, 10 साल की भविष्यवाणी नहीं पूछ रहा हूँ मैडम, मैं अगले 1 महीने की राजनीति पूछ रहा हूँ आपसे। आप मुझे इतना ना समझ मत समझे कि मैं आपसे 10 साल की भविष्यवाणी की उम्मीद करूँ। निर्णय स्पष्ट है, रागिनी नायक, बहते पानी की तरह साफ है और जग जाहिर है, हम बोल चुके हैं। रागिनी नायक, मुझे फिर एक सवाल का जवाब चाहिए। मैं संजय सिंह विजन गुप्ता के पास जाऊँ उससे पहले। एंगल जोड़ते रहे, नहीं, एक जवाब वही रहेगा। नहीं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर केजरीवाल की जगह मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार प्रोजेक्ट करती है, तो क्या कांग्रेस किसी भी सूरत में समर्थन देगी या नहीं? हाँ या ना? आज कांग्रेस पार्टी का मत है कि हम किसी भी सूरत में समर्थन नहीं देना चाहते। ये आज का है, मतलब आप चाहे कितने, ये आज का 6 तारीख का है, मतलब 6 जून का है, 7 जून, 9 जून, 10 जून को क्या होगा आप नहीं कर सकते। क्वेश्चंस बनाते रहे, उसका मैं जवाब आपको आज की परिस्थिति के अनुसार दे सकती हूँ। तो इसका मतलब 6 जून में पार्टी का स्टैंड ये है। एक मिनट, आज नहीं दूंगी, मैंने आपको बोला है। ठीक है रागिनी, इसका मतलब कह चुकी हूँ कि हम समर्थन नहीं दे रहे हैं, आप फिर उस कुछ ना कुछ उल्टा करके पूछ रहे हैं। नहीं रागिनी, इसका मतलब वो भी सुन लीजिए अजीत जी, सिर्फ 30 सेकंड लूंगी। नहीं 30 सेकंड मैं बाद में दूंगा। रागिनी 1 मिनट, आपने एक बड़ा सवाल आज पूछा है। हाँ रागिनी, आप जो कह रहे हैं आज की तारीख, मतलब आप जो कह रहे हैं सिर्फ 6 जून तक वैलिड है। जी 7 जून, 8 जून, 10 जून, 20 जून को क्या होगा आप नहीं कह सकती हैं। हो सकता है आप समर्थन दें। मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि हम समर्थन नहीं देंगे। आप कितने भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछे, हमारा जो निर्णय है वो स्पष्ट है। चलिए, बहुत बार हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सही हो जाते हैं, क्योंकि इसी तरह के हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तब पूछे जा रहे थे रागिनी जब दिल्ली ने समर्थन दिया था कांग्रेस ने। चलिए विजन गुप्ता, संजय सिंह का फोन डिस्कनेक्टेड है, संजय सिंह के पास जा रहे। विजन गुप्ता जी, क्या बीजेपी सरकार बनाने का कोई भी गुंजाइश टटोल रही है या आप सीधा चुनाव चाहते हैं? देखिए अजीत जी, बड़ा स्पष्ट है। 8 दिसंबर को जो फैसला लिया था, हम सबसे बड़ा दल थे, सबसे अधिक मत हमें मिले थे, लेकिन हमें मालूम था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, और इसलिए हमने साफ स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम सरकार बनाने की दौड़ में नहीं है। उसके बाद 15 फरवरी को जब सरकार चली गई
सर छोड़ दीजिए वो सब, सरकार चली गई पूरे देश में देखा। मैं विजन जी आज की तारीख में पूछ रहा हूँ कि क्या किसी तरह के विकल्प की तलाश करेंगे अगर कांग्रेस के विधायक टूट के आ जाए या तोड़ने की कोशिश, किसी भी तरह का विकल्प? बिल्कुल, देखिए हमारा मत स्पष्ट है, हमारा मत स्पष्ट है, हमारा सीधा जवाब है, हम संख्या बल में कमजोर हैं, हमारे पास बहुमत के लिए विधायकों की कमी है, इसलिए हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अगर विधायक टूट कर आ जाते हैं, जो बोल रही है यहाँ अगर विधायक मेहरबान हो जाते हैं, टूट कर आ जाते हैं, कोई सेटिंग हो जाती है कांग्रेस के विधायकों से? देखिए हमारा मत, हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है, हम किसी जोड़ तोड़ से सरकार बनाने में कतई भी इंटरेस्टेड नहीं है। चलिए, बहुत टू द पॉइंट, बहुत अच्छी बात है विजय गुप्ता जी। संजय सिंह, एक मिनट आ रहा हूँ, संजय सिंह हमारे साथ है। संजय सिंह जी, आपकी पार्टी में ये क्या हो रहा है? योगेंद्र यादव की 6 पेज की चिट्ठी हमारे पास है संजय सिंह, जिसमें वो कह रहे हैं कि सुप्रीमो की तरह अरविंद केजरीवाल पार्टी चलाना चाहते हैं। एक तरह से होता है ना, खाता न बही जो केसरी कहे वो सही, सीताराम केसरी के लिए कहा जाता था, हालांकि कोषाध्यक्ष थे, वो खाता और पैसे के संदर्भ में कहा जाता है। यहाँ पार्टी के संदर्भ में योगेंद्र यादव अगर कह रहे हैं तो क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? और उसके बाद मनीष सिसोदिया पलटवार करके 10 तरह के इल्जाम योगेंद्र यादव पर लगा रहे हैं। पहली चीज अजीत अंजुम जी कि ये उस प्रकार की पार्टी नहीं है जहां कोई तानाशाह बैठा हो और उसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते, आवाज नहीं उठा सकते, मुद्दे नहीं उठा सकते, अपने मतभेद नहीं जाहिर कर सकते। अच्छा, ये एक लोकतांत्रिक संगठन है जिसमें स्वराज की भावना को लेकर हम लोग आगे आए। तो बिन्नी आप पर आरोप लगा चुके हैं। पार्टी के अंदर कुछ आत्मचिंतन चल रहा है, और अगर अपना बिन्नी ने बोला, शाजिया ने बोला, डिस्कशन एक मिनट, योगेंद्र यादव ने बोला, के साथ मेल करके रख रहा है, तो इसमें आपकी पार्टी के एक मिनट विजय गुप्ता, एक मिनट बोल रहे हैं, विजय गुप्ता एक मिनट, उपाध्याय बोल रहे हैं, विजय गुप्ता एक मिनट, एक मिनट, अपराध है मैं एक मिनट पूछना चाहता हूँ। एक मिनट, संजय सिंह, पार्टियों के अंदर ऐसे चिट्ठियां लिखने पर, ऐसी बातें कहने पर तुरंत निष्कासन की कार्रवाई, ये संजय सिंह यहाँ तो एक मिनट विजय गुप्ता प्लीज, एक मिनट डिस्टर्ब मत करिए। विजय गुप्ता एक मिनट होल्ड करिए, विजय जी एक मिनट होल्ड करिए, जरा ऑडियो बढ़ाया जा रहा है संजय सिंह का। विजय जी एक मिनट होल्ड करिए, जुड़े हुए हैं संजय जी एक मिनट रख रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, इसमें इतना हल्ला क्यों मचाया जा रहा है? संजय जी एक मिनट सवाल सुनिए। संजय जी, 6 पेज की चिट्ठी योगेंद्र यादव ने लिखी, 2 पेज का पलटवार सिसोदिया ने किया। ये मानते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र या स्वराज आ रहा है, कि वो आपकी पार्टी पर कहते हैं कि वहां पीएससी का कोई मतलब नहीं, नेशनल एग्जीक्यूटिव का कोई मतलब नहीं, डेफिसिट, लैक ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग विद इन पीएससी, डेफिसिट है पॉलिसी की, कोई पॉलिसी नहीं है पीएससी में, जो मेंबर नहीं हो मीटिंग में आता है, कोई एजेंडा और मिनट्स वहां नहीं होता, सिर्फ सलाहकार है, पीएससी फैसले सिर्फ केजरीवाल करते वही लागू होते। एक मिनट, ये सब आप मानते हैं आंतरिक लोकतंत्र है और स्वराज है, और पलटकर जब आप मनीष सिसोदिया चिट्ठी लिखते हैं, कहते हैं आप क्या पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, स्वराज की निशानी है। मैं कह रहा हूं अजीत अंजुम जी, अब आप जवाब सुनेंगे जी। मैं कह रहा हूं इस प्रकार के 1000 प्रश्न हर तीसरे दिन, हफ्ते में, महीने में उठने चाहिए। इससे कहीं कोई घबराने और भागने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और इसमें जो भी जायज प्रश्न उठाए जाएंगे उसको गलती मानते हुए, स्वीकार करते हुए उसको दूर करने के लिए पार्टी को काम करना चाहिए। तो जायज प्रश्न ये है कि वहां पोट्री काम कर रही है, जो शाजिया इल्मी ने कहा। एक मिनट संजय सिंह सुन लीजिए, हमारी किसी कार्य, एक मिनट, शाजिया इल्मी ने कहा कि 3-4 लोगों की कोटरी काम कर रही है, और योगेंद्र यादव कहते हैं कि तानाशाह की तरह, सुप्रीमो का मतलब वही होता है, सुप्रीमो लालू यादव को कहा जाता है, ठाकरे को कहा जाता है, मुलायम सिंह को, सुप्रीमो की तरह काम कर रहे हैं, लीडर की तरह नहीं। तो क्या इसको आप बदलेंगे? कब बदलेंगे, क्या बदलेंगे इसमें? अरविंद केजरीवाल एक फक्कड़ की तरह, एक आम आदमी की तरह, एक लोगों के साथ मिलजुल कर निर्णय लेने वाले नेता और साथी हैं। वो जब तक अभी, और उनके अंदर सहजता और लोगों के साथ संवाद में कभी उन्होंने कोई बाधा नहीं पहुंचाने की कोशिश की कि 8 कमांडो आगे पीछे टहल रहे हों। नहीं, आप कमांडो पर मत जाइए ना सर, आप योगेंद्र यादव पर रहिए। संजय सिंह, आप योगेंद्र यादव की चिट्ठी पर रहिए। योगेंद्र भाई ने जो आपस में बातचीत की है, वो टीवी चैनल पे बहस करने का मुद्दा नहीं है। नहीं, हमारे आपस के इंटरनल डिस्कशन का मुद्दा है। वाह 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 वाह, दूसरी पार्टी पर आप बहस करेंगे महीनों, और आपकी पार्टी में अगर हो रहा है, कोई आपकी पार्टी के नेता को, मुखिया को, आप ही की पार्टी का नेता कह रहा है तानाशाह की तरह काम करते हैं, सुप्रीमो की तरह काम करते हैं, वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है, पीएससी सब फर्जी है, दिखावा है, तो कहेंगे इस पर हम बात नहीं कर। संजय सिंह, ये कौन सी बात हो गई? तो हम अपना पक्ष रखेंगे ना। हाँ,
आप अगर हमें तानाशाह कहेंगे तो हम अपना पक्ष रखेंगे कि भाई हम कैसे तानाशाह नहीं हैं, हम कैसे निर्णय सबके साथ विचार करके लेते हैं, हम कैसे सबके साथ सामूहिक चाणक्य का चंद्रगुप्त आप कन्विंस होंगे। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। दो सवाल मेरे पास भी है संजय जी के लिए, कुछ आप मौका दें। उसको विवाद का मुद्दा बना दिया जाए, ये उचित नहीं है मेरा कहना। चाणक्य अब चलिए जरा दूसरे लोग से एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। एक मिनट रोक स्वतंत्रता है। नहीं, मैं केवल अजीत जी आ रहा हूँ रागनी। हाँ, जो चिट्ठी मैं अजीत जी एक सवाल आ रहा हूँ आपके पास। एक मिनट मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। आ रहा हूँ। वो ऐसी चिट्ठी नहीं है कि उसको ये कह के कि ये केवल आंतरिक मतभेदों का मुद्दा है। इसमें जो भाषा योगेंद्र यादव ने इस्तेमाल की है वो काफी सख्त भाषा है। लव एंड अफेक्शन फॉर अ लीडर ऑफन टर्न्स इनटू अ पर्सनैलिटी कल्ट दैट कैन डैमेज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द लीडर हिमसेल्फ। दिस इज व्हाट अपीयर्स टू बी हैपनिंग टू अवर पार्टी। और जाहिर है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली पर बहुत गहरा नहीं, आगे नाम लेकर लिखा हुआ है। आगे चिट्ठी तो मैंने 6 पेज पूरी पढ़ी। नाम तो है ही, नाम लेकर आगे साफ साफ लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि अरविंद भाई लीडर की तरह नहीं सुप्रीमो की तरह काम करते हैं। उसके पहले ही लिखा हुआ और उसमें ये लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ आगे, व्हेन ही चेंजेस हिज माइंड द पार्टी चेंजेस इट्स कोर्स ऑफ एक्शन, प्रॉक्सिमिटी टू द लीडर कम्स टू द सब। जो आगे पूरी बात उन्होंने यही लिखा है, पार्टी बोले तो केजरीवाल। ये सारी बातें पर्सनैलिटी कल्ट में आ जाती जी। और आम आदमी पार्टी स्वराज की, लोकतंत्र की, इस सब की पार्टी बनने को उभरी थी। आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी का स्पेस, उसकी जरूरत इस देश की राजनीति को है। मेरा दुख यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता संभवतः इस चुनाव से इतने अपसेट हुए, इस चुनाव के नतीजों से, कि अपनी खुद की ऐतिहासिक भूमिका को समझ नहीं पा, इसलिए खलबली मची और इसलिए खलबली मची और अपनी ऐतिहासिक भूमिका को समझ नहीं पा रहे जी। और दूसरी बात यह कि योगेंद्र यादव की जो चिट्ठी है, मुझे नहीं पता कि इसमें कितना सच है कितना नहीं है, लेकिन ये चिट्ठी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। बिल्कुल। यानी अरविंद केजरीवाल हो या कोई भी हो, अगर स्थिति ये हो जाए कि नेता वचन प्रमाणम, कि नेता ने चूंकि कह दिया है तो अब पार्टी अपनी समझ बदले, तो अगर ये है तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। और संजय सिंह चलना भी नहीं चाहिए। संजय सिंह जवाब दीजिए उसके बाद रागनी नायक, विजय गुप्ता। संजय सिंह। मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूं कि जिस स्वराज और आंतरिक लोकतंत्र की बात हम लोग कह रहे हैं, वो इसी बात को दर्शाता है कि इतने सवाल उठाने के बावजूद, मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव के मेल के बावजूद, आज दिन भर हम लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठे रहे। पूरे राज्यों से प्रतिनिधि यहां पे आए हुए थे। दिन भर हम लोगों ने स्वस्थ वातावरण में चर्चा की। संजय सिंह, यही बात तो योगेंद्र यादव उठा रहे हैं कि आप नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग ही नहीं बुलाते। आप लोग पीएससी में कुछ ऐसे लोग आते हैं अनवांटेड जो पीएससी के मेंबर नहीं है, और उनकी वो सिर्फ सलाहकार की भूमिका में पीएससी है। आपकी चिट्ठी में लिखा हुआ है कि अंत में जो केजरीवाल चाहते हैं वही होता है। संजय सिंह, चलिए एक बार रागनी कुछ कहना चाहिए। आ रहा हो संजय सिंह, चूंकि आप देर से आए, जरा रागनी आप कुछ कहना चाह रही है। रागनी नायक, ये आपकी धारणा हो सकती है। मेरी धारणा नहीं, मैं चिट्ठी पढ़ रहा हूँ। अजीत जी, मैं अपनी धारणा पर बहस नहीं कर रहा हूँ। संजय जी, चिट्ठी है मेरे पास। हाँ रागनी, योगेंद्र यादव की धारणा है ये। देखिए, अजीत जी, 2-3 बातें बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। एक तो मुझे लगता है कि मीडिया स्पेस को ऑक्यूपाई करने की एक बहुत ही बेतहाशा होड़ है इस पार्टी में। संजय जी ने कहा कि आप लोगों को क्या मतलब है, हमारे दो नेताओं के बीच की बात है, वो आपस में कैसे भी सुलझाएं। लेकिन समस्या तो ये है कि बीच की बात तो रहने ही नहीं दी जाती ना। आप ये दोनों चिट्ठियां जो लिखी जा रही हैं, ये पब्लिक डोमेन में लड़ाई हो रही है। अंग्रेजी में कहावत है, डोंट वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक। लेकिन बार बार आम आदमी पार्टी यही कर रही है, तो इसका मतलब है कि कोई संदेश देना चाहती है। अब वो संदेश क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से तो ये सोची समझी रणनीति है कि बार बार जब ये सवाल पूछा, एक मिनट, बार बार जब ये सवाल पूछा जा रहा है, जल्दी क्या थी अरविंद केजरीवाल जी को कि वो दिल्ली को छोड़कर देश की तरफ आगे बढ़े? तो आप उनकी छवि को साफ बनाने के लिए जाके उन्होंने किसी चैनल को बयान दिया हो तो आप बताइए ना। चलिए रागनी, हो गई आपकी बात। एक मिनट रागनी, एक मिनट रागनी। जाकर जनता से योगेंद्र यादव ने कहा मीडिया चैनल में, मनीष सिसोदिया ने कहा मीडिया चैनल में। मैं एक बात जानना चाहता हूं संजय सिंह। रागनी नायक, आप एकदम ब्रेक फेल हो जाता है, जब शांत रहिए, दूसरे लोग भी बोले। रागनी अपनी बात कह दी आपने। रागनी नायक, एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ संजय सिंह से कि मुझे वो ये बताएं कि मनीष सिसोदिया ने किस कैपेसिटी में ये चिट्ठी लिखी है, किस अधिकार से?
इस तरह के सख्त शब्दों का प्रयोग जो कहा जाता है योगेंद्र यादव के लिए कि वो पार्टी के चाणक्य हैं, एक थिंक टैंक हैं, उनके बारे में जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है अजीत ये चिट्ठी वास्तविकता में लिखी है अरविंद केजरीवाल ने और उस पर हस्ताक्षर है मनीष सिसोदिया के। ये लड़ाई सीधी सीधी चंद्रगुप्त और चाणक्य में और चाणक्य के चंद्रगुप्त के बीच की है। चलिए जवाब लेते हैं। कौन सी पार्टी है जिसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त खुद लड़ रहे हैं आपस में? चलिए जवाब लेते हैं। किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? जवाब लेते संजय सिंह, मनीष सिसोदिया ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें जो कहा है कि क्या योगेंद्र यादव को लिखी है, जिसमें कहा है कि क्या आप अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं। यह चिट्ठी भी सार्वजनिक है और जो विजय गुप्ता ने कहा वो भी सवाल है। संजय सिंह, विजेंद्र जी को इतनी रहस्यमयी गोपनीय जानकारियां कहां से प्राप्त हुई, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन जहां तक जो प्रश्न वो पूछना चाह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो सबके सामने है। डिस्कशन के लिए ये ईमेल का एक ग्रुप है। पहले सुन लीजिए बात सुन लीजिए वरना अधूरी रह जाएगी। ये पार्टी के इंटरनल डिस्कशन के लिए ईमेल का ग्रुप बना है 30-35 लोगों का। उसमें मनीष सिसोदिया ने कुछ लिखा, योगेंद्र यादव जी ने कुछ लिखा, उस पर और भी साथियों ने, बहुत सारे साथियों ने अपने अपने कमेंट्स दिए हैं, प्रशांत जी ने कुछ लिखा। जो भी लिखा ये तो हमने कोई हैक करके नहीं मंगाया। इंटरनल डिस्कशन संजय सिंह, हमने योगेंद्र यादव और सिसोदिया का ईमेल हैक करके नहीं निकाला है। अगर ये मीडिया में घूम रहा है, मीडिया में रिलीज हुआ है कि किसी की पार्टी के अंदर की मीटिंग में क्या क्या होता है। संजय सिंह, योगेंद्र यादव और सिसोदिया का ईमेल हमने हैक नहीं किया है। नहीं ना संजय जी, इंटरनल डिस्कशन में जो बातें आती एक विकल्प रह जाता वो इंटरनल रहनी है कि चाहिए। या तो अरविंद केजरीवाल जी की चमचागिरी करें या पार्टी को छोड़ दें। शायद यही आपके एक बार रुकना होगा रागनी। संजय सिंह, आपकी रणनीति एक मिनट संजय सिंह, हमें ब्रेक पर रुकना होगा। संजय सिंह जी, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। थोड़े तल्ख, एक मिनट रागनी, थोड़े तल्ख सवाल है संजय जी। साथ में ब्रेक पर जाने से पहले बता दूं, 6 पन्नों की चिट्ठी योगेंद्र यादव की और 2 पन्नों की बहुत तल्ख चिट्ठी, इसको ईंट का जवाब पत्थर कहते हैं, जो सिसोदिया ने योगेंद्र यादव को लिखी। और जैसा कि संजय सिंह कह रहे हैं, इंटरनल डिस्कशन के लिए था ईमेल पर, तो हमने कोई हैकर नहीं रखा और हमें किसी ने हैक करके नहीं दिया। यह चिट्ठी मीडिया में सर्कुलेटेड है और यह चिट्ठी दोनों पक्ष चाहता था कि यह चिट्ठी सामने आए। सवाल यही कि जिस अरविंद केजरीवाल की वजह से आम आदमी पार्टी बनी, जिस अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को यहां तक पहुंचाया, जिस अरविंद केजरीवाल की वजह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जिस अरविंद केजरीवाल के नाम पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी और 28 विधायक दिल्ली में जीते, जिस आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल के नाम पर पंजाब से 4 सांसद बने, क्या वो आम आदमी पार्टी केजरीवाल की वजह से ही टूट जाएगी? क्या केजरीवाल पर जो आरोप लग रहे हैं तानाशाही के, सुप्रीमो की तरफ पार्टी चलाने के, या 4 लोगों की कोठरी की बात मानने के, या अरविंद के इर्द गिर्द 4 लोगों की घेराबंदी है और वही पार्टी को एक तरह से हाईजैक करके चला रहे हैं, इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये चिट्ठी जो 2 आई है सामने योगेंद्र यादव और मनीष सिसोदिया का, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। हमारे साथ पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं स्टूडियो में, संजय सिंह हैं, विजेंद्र गुप्ता हैं, रागिनी नायक। संजय सिंह, थोड़े अब गुस्से में लग रहे हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव से निकले हैं आप, 3 दिन की बैठक है नेशनल एग्जीक्यूटिव में, मुझे लगता है इस पर चर्चा आप जरूर कर रहे होंगे। लेकिन जैसे शाजिया इल्मी ने भी इस्तीफा दिया था, शाजिया इल्मी बहुत अहम सदस्य रही है आपकी, हालांकि आज आपने अपील की है कि चाहे तो पार्टी में आ जाए, लेकिन शाजिया इल्मी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को कुछ लोगों ने जकड़ रखा है, कुछ लोग हैं जो अरविंद को चारों ओर से घेरे रहते हैं, इसमें घुसना मुमकिन नहीं है। तो ये कुछ लोग कौन है? कहते हैं इसमें मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह है, गोपाल राय है और एक आधा और कोई होंगे। आप भी उस क्लोज जो 4 लोग हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का जकड़ा है, उनमें से आप हैं। मुझे लगता है कि इस बारे में साजिया इल्मी जी खुद ही स्पष्ट करेंगे, उस पर मेरा कुछ कमेंट करना ठीक नहीं है कि किसको लेके उन्होंने सवाल उठाया था, किसको लेके उन्होंने प्रश्न किया था। लेकिन जहां तक सवाल अभी ब्रेक के पहले आपने पूछा था, मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं कि अगर किसी पार्टी के अंदर आत्ममंथन हो, आत्मचिंतन हो, आपस के डिस्कशन हो, और वो किसी कारण से, क्योंकि ना तो मनीष सिसोदिया ने, ना योगेंद्र यादव ने, ना राष्ट्रीय कार्यकारिणी के किसी सदस्य ने, कैसे ये चिट्ठी पब्लिक में आई, कैसे आज इसकी चर्चा चैनल पे करनी पड़ रही, मुझे नहीं मालूम। अच्छा। लेकिन अगर क्या पार्टी के अंदर ये आत्ममंथन की चल रहा है, एक दूसरे के बारे में कोई बात कही भी जा रही है, मतभेद है, तो क्या इसको आप गलत मानते हैं? इसको अलोकतांत्रिक मानते हैं?
क्या इस्तीफे क्यों हो रहे ऐसी हैं? छूट या ऐसी नवीन जैन ने स्वतंत्रता इस्तीफा पार्टी के क्यों दिया? अंदर एक दूसरे को नहीं होनी योगेंद्र चाहिए यादव ने कि वो इस्तीफे अपनी क्यों बात दिए? और सवाल एक उठा मिनट सके। विजन गुप्ता, शाहजी संजय ने सिंह, पार्टी को एक छोड़ी। मिनट विजन गुप्ता, एक मिनट संजय सिंह, तो एक मुझे ये मिनट, एक लगता मिनट, है संजय सिंह और जो बात अभी रागिनी जी कह रही थी, चाटुकारिता की संस्कृति संजय सिंह एक मिनट सुन लीजिए कांग्रेस पहले। पार्टी को किस दशा में पहुंचा चुकी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो रागिनी इसलिए गलत कर रही है क्योंकि चाटुकारिता यहाँ नहीं होती है। चाटुकारिता आम का आदमी रिकॉर्ड पार्टी कांग्रेस के ने खाते हैं, कांग्रेस वो सही आपने कहा। पूरी बहादुरी लेकिन के लेकिन साथ एक मिनट संजय सिंह, नेता के ऊपर सवाल उठा सकता एक मिनट रागिनी नायक, रागिनी नायक, एक मिनट ऐसे डिस्टर्ब एक मिनट रागिनी हारने के बाद दोबारा खड़ी ही नहीं हुई, रागिनी पूर्ण नायक, बहुमत भी लेकर आई है। रागिनी नायक, आप जब दोबारा ऐसा करेंगे संजय जी तब मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि चाटुकारिता की रागिनी नायक, संस्कृति एक ने मिनट, कांग्रेस को संजय सिंह, कहां एक तक मिनट, पहुंचा दिया, संजय सिंह। इसका आत्मचिंतन आप लोग कीजिए। चाटुकारिता छोड़िए, आपके यहाँ तो दिक्कत ये है कि अगर हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो पार्टी ही छोड़ के जानी पड़ती है। वरिष्ठ नेताओं को, संस्थापना करने वाले नेताओं को के पास कोई विकल्प ही नहीं रह जाता है। अच्छा और चलिए, हो आप गया, जैसे रागिनी अपनी बात कर दी। अब जब आप तो भाषा बात आप आएगी बोलिए, तब बोलिए रागिनी, भाषा एक मिनट। पार्टी से रागिनी का ऑडियो बंद कर दो। मेले का मत दीजिए। केरला में संजय सिंह, देखिए आप लोगों ने बाहर कर संजय दिया। सिंह, अरे कम से कम बोलने की स्वतंत्रता रख दीजिए पार्टी के अंदर, वरना खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आपके साथ लोगों को कोई अपने विक्रम होना ही अपनी था। बात कहने का रागिनी मौका नायक, दीजिए। रागिनी नायक, इस पार्टी के रागिनी अंदर कोई नायक, गुलाम एक मिनट, बन के काम नहीं करेगा। हर एक आदमी मिनट संजय बात सिंह, अपनी एक रख मिनट मेरी सकता बात है। सुनिए संजय सिंह। चलिए रागिनी नायक थोड़ा शांत रहिए। आप कई बार क्या करते हैं, आप नॉन स्टॉप नहीं बोल सकती है रागिनी। नो, जब आपके पास आऊंगा आप बोलिएगा, उससे बहस में पूरी बात नहीं हो पाती है। संजय सिंह, सवाल ये उठता है कि जो आपने कहा कि चिट्ठी कैसे लीक हुई, एक मिनट रागिनी, कांग्रेस पार्टी पे रख रहे हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपके पास आएंगे ना, आपके पास आएंगे जरूर, आप जवाब जी, दीजिए। ऐसा संजय डिस्कशन सिंह नहीं होगा। एक मिनट संजय सिंह, आप करवा रहे हैं डिस्कशन। एक मिनट संजय सिंह, सवाल ये उठता है कि ये चिट्ठी लीक, आपने कहा चिट्ठी लीक कैसे हुई, चर्चा कैसे हुई, तो सवाल ये उठता है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव से ये चिट्ठी सामने आई, और चिट्ठी मुद्दा नहीं है, मुद्दा चिट्ठी का कंटेंट है। उस पार्टी के नेता के खिलाफ जो लिखा गया वो भी कंटेंट है, और जवाब में जो योगेंद्र यादव पर हमला करते हुए सिसोदिया ने लिखा है वो भी बहुत अहम है, जिसमें लिखा है, मुझे लगता है यही आपके पार्टी के भीतर चल रहा है, जिसमें लिखा है योगेंद्र यादव के कहने पर अरविंद केजरीवाल पूरे लोकसभा चुनाव लड़े, अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की राजनीति करना चाहते थे। योगेंद्र यादव और कुछ लोगों ने कहा कि लोकसभा लड़े, और उसके बाद लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, पार्टी के नतीजे सामने। इसका मतलब लोकसभा चुनाव में जिस ढंग से आपकी पार्टी की 400 से ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त हो गई, ये बेचैनी है जिससे सर फुटबॉल है। संजय सिंह, नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद हम लोगों ने कई बार बैठक करके अपनी हार, जो लोकसभा चुनाव में हमारी हार हुई उसकी समीक्षा की, कहां हमसे गलतियां हुई उसकी समीक्षा की, कैसे आगे इसको सुधार की ओर ले जाना इसकी समीक्षा की। इसकी समीक्षा की कि केजरीवाल को सब डिक्टेटर क्यों कहते हैं, और सारे इसकी समीक्षा आपको सबसे पहले करनी चाहिए कि केजरीवाल के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पे सब चर्चा जाए। क्यों सब तानाशाह कर रहे हैं, क्यों उनको ऑटोक्रेटिक कर रहे हैं, क्यों सुप्रीमो कर रहे हैं? संजय सिंह, मेरा यह कहना है कि आप अगर शब्दों को पकड़कर कोई चीज साबित करने की कोशिश करेंगे, पहली चीज तो आप खुद 3 साल से आंदोलन को देख रहे हैं, पार्टी को देख रहे हैं। एक आदमी जो पूरी सहजता के साथ जनता के बीच में जाता है, मोहल्ला सभा करता है, जनता से सीधे संवाद रखता है, वो कहां से तानाशाह आपको लगता है? मुझे नहीं लगता, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके योगेंद्र यादव कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता कर रहे हैं। चलिए विजन गुप्ता, आप पुरुषोत्तम जा रहा हूं, एक विजन गुप्ता मैं तो ये जानना चाहता हूं अजीत जी, विजय गुप्ता ये जानना चाहता हूं, मुझे ये बताया जाए इन्होंने पार्टी के अंदर का डिस्कशन। चलिए विजन गुप्ता, अजीत जी, हाँ बोलिए विजन गुप्ता, इन्हें रोकिए, देखिए बोलिए। मैं तो ये जानना चाहता हूं, अगर ये इंटरनल डिस्कशन हो रहा है तो फिर इस्तीफे की परिणति के रूप में बाहर क्यों आ रहा है? एक एक करके सदस्य इस्तीफा दे रहे हैं और इनसाइडर ही बता रहे हैं, आपने कहा सहज हैं, सरल हैं वगैरह वगैरह। तो जो तस्वीर आपने पेश की थी अपने नेता की, आपकी पार्टी के प्रमुख लोग जो उनके अति निकटतम सहयोगी हैं, जिसकी शुरुआत बिन्नी से हुई थी, एक के बाद एक ने एक ही प्रकार की बात कही है कि तानाशाह है, जो उनका अपने दिमाग में आता है, दिल में आता है, वही पार्टी की लाइन होनी चाहिए, ऐसी सोच है। तो फिर कहाँ गया आपका, आप
जो स्वराज की बात करते हैं, आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोगों को जितने सब विभाग आपने दिखाए आज तक, उसके विपरीत आपकी पार्टी के अंदर व्यवहार हो रहा है। और 443 सीटों पर आप खड़े हुए, जो चिट्ठी लिखी है इन्होंने, सिसोदिया ने, उसमें लिखा है कि योगेंद्र यादव जिम्मेदार है कि आप सारे देश में ले गए पार्टी को, जबकि हम चाहते थे सिर्फ दिल्ली तक सीमित रहे। फिर यहां तक आरोप लगाया आपने कि हरियाणा में आपने सर्वे किया, बोला 23% वोट मिलेगा, वोट मिला 4, यानी कि सर्वे के अनुसार अगर वोट नहीं पड़ा है तो भी सर्वे करने वाला व्यक्ति जिम्मेदार है। और उसी योगेंद्र यादव ने जब दिल्ली में सर्वे किया था और कहा था कि 31% वोट मिलेगा। चलिए जवाब लेते हैं संजय सिंह पर आरोप। संजय सिंह जवाब दीजिए, उसके बाद पुरुषोत्तम जी के पास आऊंगा। संजय सिंह, संजय सिंह। मैं यही कहूंगा, धैर्य से अगर मैं मत सुन ले, बात को बीच में बोलने लगते हैं, तो मैं यही कह रहा हूं कि बिल्कुल चुनाव के बाद जो परिणाम आए उसकी हमें अपेक्षा नहीं थी। हालांकि फिर भी 1,13,00,000 वोट पूरे देश में मिले हैं, 4 सीटें जीत के आए। पहले चुनाव के हिसाब से इसको बहुत नकारात्मक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जो हमारी अपेक्षा थी, जो उम्मीद थी, उस हिसाब से परिणाम नहीं आए। तो अगर परिणाम नहीं आए तो निश्चित रूप से हमसे कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, उसकी हमने समीक्षा की है और जो गलतियां हुई हैं उसको आइडेंटिफाई करके, इसीलिए 3 दिन की राष्ट्रीय उन गलतियों में अहम है कि केजरीवाल के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पर पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करके लेकिन उनको करेक्ट नहीं कर सकते। संजय सिंह, मजबूत करेंगे, गांव-गांव तक जाएंगे, फिर हम चुनाव में उतरेंगे। चलिए अब थोड़ा विषय बदलते हैं संजय सिंह, बाकी मेहमानों को शामिल करेंगे। शुरू आपसी से संजय सिंह, क्या दिल्ली में सरकार आप बनाना चाहते हैं? अब भी संक्षिप्त छोटे छोटे जवाब, 3 सवाल छोटे हैं। दिल्ली में सरकार बनाना चाहते हैं? चुनाव के पहले की बात तो बयान पार्टी की ओर से आ ही चुका है। 1 हफ्ते पहले बयान आ चुका है कि हम लोग अपनी मोहल्ला सभा करके जितने एमएलएज हैं वो जो फंड आया है उसको कहां उपयोग करना है उस काम में लगे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं संजय सिंह, क्या आप चाहते हैं कि अभी दिल्ली में किसी ढंग से सरकार बनाने की संभावनाएं आम आदमी पार्टी तलाश रही है? सीधा हाँ या नहीं, छोटा जवाब। हमारे पास संख्या ही नहीं, हम कहां से सरकार बना पाएंगे? आप खुद बताइए। जब आम आदमी पार्टी के पास संख्या ही नहीं है तो सरकार, क्या कांग्रेस अगर आपको समर्थन देगी या समर्थन मैनेज हो गया तो आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, हाँ या ना? मुझे लगता है कि ये एक प्रकार से काल्पनिक सवाल है और कांग्रेस का बयान इस पे स्पष्ट रूप से आ चुका है। उन्होंने भी कहा है साफ तौर पे कि हम किसी को समर्थन देने नहीं जा रहे हैं। तो ये प्रश्न मुझसे आप अपना स्टैंड बता दीजिए कि आप समर्थन, अगर कांग्रेस समर्थन देगी तो क्या आम आदमी पार्टी विचार कर सकती है? आम आदमी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर आ चुका है कि हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उस काम में हम लगे हुए हैं और हम अपनी बूथ कमेटियां और वार्ड कमेटियां। चलिए एक छोटा और सवाल कि अगर कुछ ऐसा रास्ता निकलता है कि कांग्रेस के विधायक चाहते हैं या कांग्रेस चाहती है कि आप केजरीवाल की जगह सिसोदिया को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने लाए, क्या इस विकल्प के लिए आम आदमी पार्टी तैयार होगी? मुझे लगता है ये एक प्रकार से अजीत जी बिल्कुल काल्पनिक सवाल है। इस प्रकार का ना कोई प्रयास चल रहा है ना इस पे अभी कुछ सोच रही है पार्टी। चलिए काल्पनिक सवाल है। पुरुषोत्तम जी, जो हमारे पास जानकारी है कि कांग्रेस के जो 8 विधायक हैं उनमें हालांकि 3 मुस्लिम हैं, उसमें मतीन अहमद और कुछ अलग अलग विधायकों से कुछ बात चल रही है और कुछ कम्युनिकेशन विंडो खोला जा रहा है कि केजरीवाल नहीं सिसोदिया सही, और ये बेचैनी आम आदमी पार्टी में है कि कोई रास्ता निकले, क्योंकि जिस ढंग से मोदी की धमक दिखी है उससे ये बेचैनी है। अगर ये दोबारा करते हैं, जैसा उन्होंने कहा, काल्पनिक बहस ही कर रहे हैं, हाइपोथेटिकली सही, तो इस आम आदमी पार्टी के इकबाल या इनके भविष्य पर क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बुरा फर्क पड़ेगा, पड़ चुका है। और वो जो बुरा फर्क पड़ चुका है उसमें चुनाव में उस पर मोहर लग जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी असफलताओं के कारण नहीं बल्कि असफलताओं पर जिस तरह का अपरिपक्व व्यवहार इन लोगों ने किया है उसके चलते जो पॉपुलर इमेजिनेशन में इनकी जगह थी साल भर पहले, 1.5 साल पहले, वो तो अब खत्म हो चुकी है। तो अगर आज खुदा ना खास्ता दिल्ली में दोबारा चुनाव हुए तो कोई चमत्कार हो जाए वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल की हालत में मुझे आम आदमी पार्टी का साफ तौर से सफाया होता दिख रहा है। मैं एक बात अजीत जी कहना चाहता हूँ आपकी अनुमति से, किसी नेता के डिक्टेटर होने का प्रमाण ये नहीं होता कि वो जनता से मिलता है या नहीं मिलता।
किसी नेता के डिक्टेटर होने का प्रमाण ये होता है कि वो अपने साथ, अपने बराबर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। और अगर किसी नेता के तमाम पुराने सहयोगी और प्रशंसक पब्लिक डोमेन में आके ये कहें कि वो किसी की नहीं सुनता, या 3-4 लोगों से घिरे हैं, 3-4 लोगों से घिरा है, या उनकी कही हुई बात पार्टी की नीति बन जाती है, तो मैं बहुत विनम्रता से आपके साथियों से निवेदन करूंगा कि सारी हालत पर पुनर्विचार करें। रैशनलाइज करके आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे वास्तव में कुछ बदलता नहीं। इसी में एक जिद की बात है कि दिल्ली में जो 49 दिन की सरकार गिरी थी, तब भी कहा गया केजरीवाल अपनी जिद पर कायम थे। पीएससी और नेशनल एग्जीक्यूटिव में कोई मीटिंग नहीं हुई, सबकी राय शुमारी नहीं की गई, और उसी का नतीजा है कि पूरी दुनिया का फिर उन्होंने माना बहुत देर से, माफी मांगी उन्होंने, फिर वो अल्टरनेट नहीं। मेरा एक सवाल उन्होंने माना ना। देखिए, मेरा इसमें अजीत एक सवाल ये है कि अगर लोकसभा चुनाव में आपको 4 की जगह 14 सीट मिल गई होती तो आप नहीं मानते? बिल्कुल। यानी बुनियादी तौर से आपने जो गलती की थी, मैं ये मानता हूं स्ट्रेटजी गलत हो गई, वो रणनीतिक गलती नहीं थी, वो नैतिक गलती थी। आपने पॉपुलर मैंडेट को इग्नोर किया, उसके साथ धोखाधड़ी की एक तरह से, लेकिन आपने ये बात मंजूर तब की जब आपकी चुनाव में सफाई हो गई। मेरा देखिए केवल एक कहना है कि आम आदमी पार्टी से लोगों को उम्मीद एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल कल्चर की थी, और जिस ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल कल्चर की उम्मीद थी उसमें एक तत्व ये भी है कि लोग इस देश में तानाशाह किस्म के नेताओं से, मन मर्जी से और अपनी सनकों से अपनी पार्टियों को चलाने वाले नेताओं से बहुत दुखी थे, और इसलिए आम आदमी पार्टी को। आ रहा हूं संजय सिंह आपके पास। रागिनी नायक, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अजीत जी धन्यवाद। अब मैंने शांति से अपनी बारी का इंतजार किया है और मैं समझती हूँ कि आप उसे अप्रिशिएट करेंगे। जी जी, थैंक यू। अच्छा, 3 बातें हैं मैं कहना चाहती हूँ और कृपया करके मुझे पूरे करने का मौका दें। सबसे पहली बात, मैं पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की बात को आगे ले जाना चाहूंगी कि राजनीति में उदय ही इस पार्टी का ये कहकर हुआ कि हम नए मूल्यों, नए सिद्धांतों के आधार पर क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएंगे। लेकिन बार बार कुछ शब्द हैं जो हमें सुनाई देते हैं इस पार्टी के संदर्भ में। उसमें अराजकता भी है, तानाशाही भी है, आंतरिक लोकतंत्र की कमी भी है। ऐसे में स्वराज स्थापित करने की जब बात की जाती है और मोहल्ला सभाओं की बात की जाती है तो वो बहुत ही हास्यास्पद लगता है, क्योंकि अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ही सुनवाई नहीं हो रही है, इसीलिए कोई विकल्प नहीं बचा। और राजेंद्र सिंह से लेकर मधु भादुड़ी से लेकर शाजिया इल्मी बिन्नी तमाम लोगों ने पार्टी छोड़ी, पहली बात। अब दूसरी बात मुझे ये लगती है कि अंग्रेजी में कहते हैं, हाँ जल्दी बोलती हूँ, अंग्रेजी में कहते हैं पावर करप्ट्स, लेकिन ये भी होता है कि पावर कीप्स टुगेदर। जब तक सत्ता की लालटेन दिख रही थी तो सही दिशा में बढ़ रहे थे, जैसे ही संघर्ष का दौर आया तो ये बिखराव इसलिए भी है क्योंकि एक विचारधारा के आधार पर सशक्त नहीं है ये पार्टी। इस पार्टी चलिए रागिनी, बहुत अच्छा लगा आपने ये सब कहा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पावर करप्ट, और इसलिए जरूरी है कि रागिनी नायक जब आप ये सब कह रहे हैं तो जरा अपनी पार्टी का आपको ख्याल आता है कांग्रेस का कि पावर करप्ट कांग्रेस पर कितना लागू होता है रागिनी नायक? और 10 साल में करप्शन कहां था? यूपीए 2 में करप्शन कहां था? कितने मंत्री जेल गए, कितने सांसद जेल गए? तो ये जब आप कहती हैं तो आप अपनी पार्टी को भूल जाती है। तो कई बार लगता है प्रवक्ता कांग्रेस की जगह मैं राजनीतिक विश्लेषक लिख दूं वहां पर। करने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही करके दिया है, इसलिए आप बात को घुमाइए। लोगों ने चुनाव में आपने लोगों को बताया था, उसका परिणाम चुनाव में आ गया। रागिनी पार्टी से संबंधी व्यक्ति, चलिए ठीक है रागिनी, अच्छा लगा। हार से कम ये सबक आपने सीखा कि आप आज करप्शन पर बात कर रही हैं और पावर करप्ट जैसे जुमले का इस्तेमाल कर रही हैं। संजय सिंह, आप हर टिप्पणी को घुमाकर कुछ और निष्कर्ष अगर नहीं, मैं निष्कर्ष नहीं निकालूंगा ना, लेकिन जब आप टिप्पणी कर रही हैं और आप कांग्रेस से जुड़ी है और कांग्रेस का कुछ पास्ट है और जनता ने 44 सीटें दी है कांग्रेस को, तो कांग्रेस पर बात नहीं हो और आप लेक्चर दे सिर्फ आम आदमी पार्टी या बीजेपी पर, तो बात उस पर भी होगी। संजय सिंह, 14 सीट से लेकर, ठीक है, अच्छी बात है रागिनी, सुन लिया आपकी बात, देश ने सुन लिया। मैं आपका प्रश्न संजय सिंह आपका प्रश्न सुन नहीं पा रहा हूँ, रागिनी जी को चुप कराया तो मैं अपनी बात कह। रागिनी एक मिनट, संजय सिंह, सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी में तानाशाही की बात इसलिए है संजय सिंह कि दिल्ली में भी 49 दिन की सरकार के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, बाद में माफी मांगी, जब शिकस्त खाए, जब कहीं के नहीं रहे तब माफी मांगी, बनारस में लड़े और देश भर में 432 सीटों पर लड़े। तो तब भी कहा गया कि वो फैसला केजरीवाल और हो सकता है आप 2-3 लोग जो उनकी कार में ब्लू कलर की वैगन आर में साथ जा रहे थे उन लोगों का होगा। और आज तो इसका मतलब करेक्टिव मेजर तभी होता है जब आप मात खाते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव परिणाम आने से पहले
ये बयान मुझे याद है 30 अप्रैल को ही या उससे पहले अरविंद केजरीवाल का आ गया था दिल्ली चुनाव के बाद ही। हाँ, वो इकोनॉमिक टाइम्स में एक इंटरव्यू में कहा था उन्होंने। हाँ, दिल्ली की लेकिन माफी उन्होंने मांगी बाद में। एक गलती थी। हाँ। और इस बात को उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जनता की जो हमसे अपेक्षाएं थी, अगर हम सरकार चलाते तो उसको पूरा कर सकते थे। उस पे हमसे चूक हुई, हमसे गलती हुई, और ये गलती उन्होंने चुनाव परिणाम आने के पहले ही नहीं, वो इकोनॉमिक टाइम्स में कहा, माफी उन्होंने बाद में मांगी संजय सिंह। उन्होंने एलजी को चिट्ठी लिखकर पहले कहा असेंबली को डिसॉल्व मत करिए। सुप्रीम बात को कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में गए कि डिसॉल्व करिए, एलजी को कहा डिसॉल्व मत करिए, सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशी। जब कांग्रेस ने दरवाजे बंद किए तब कहा माफी मांगते हैं। तो आप इधर उधर 2 कदम आगे 4 कदम पीछे, हर तरह की पॉलिटिक्स आपने की है बीते 5-6 महीने में संजय सिंह। अब फिर शायद वही करें। नहीं, मुझे लगता है कि जहां तक दिल्ली सरकार छोड़ने की बात है, इसको सारे लोगों ने, अरविंद केजरीवाल से लेके आम जनता से लेके पीएसी हो चाहे हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, सब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये हमसे गलती हुई है। जब हम लोग कह रहे थे और चैनल पर बहस हो रही थी तो सारे मीडिया पेड थे, सारे मीडिया पे बोलने वाले बिकाऊ थे, अग्रवाल जैसे विश्लेषक बिकाऊ थे, तब सब बिकाऊ लोग थे। जो आपके जितने वॉलंटियर्स हैं फेसबुक ट्विटर पर, वो हजारों लोग सबको बिकाऊ मान रहे थे, तब आप सही लग रहे थे। और जब आप जनता के जनादेश में मात खाए तब आपको समझ में आया कि आप गलत थे। आम आदमी पार्टी में सिर फुटअव्वल की नौबत क्यों योगेंद्र यादव जैसे नेता ने, जो बड़े नेता माने जाते थे, केजरीवाल के बाद 3-4 नेताओं में जो प्रमुख थे उनमें से थे योगेंद्र यादव, क्यों संगीन इल्जाम लगाए, गंभीर इल्जाम, और क्यों कहा कि अरविंद केजरीवाल जो चाहते हैं, जिस ढंग से पार्टी को चलाना चाहते हैं, वो एक सुप्रीमो की तरह है, एक लीडर नहीं रह गए। और जिस ढंग से सिसोदिया ने पलटवार किया अरविंद केजरीवाल की तरफ से योगेंद्र यादव पर। इसी सवाल के साथ वापस लौटे हैं संजय सिंह और विजेंद्र गुप्ता, आपके पास भी आ रहा हूं। संजय सिंह, योगेंद्र, आपने कहा कि ये आंतरिक लोकतंत्र है और इसमें बहस और विमर्श है, और ये चिट्ठी पता नहीं कैसे लीक हो गई। वैसे मनीष सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में ही लिखा है योगेंद्र यादव को, जिसमें लिखा है कि आपने सार्वजनिक ईमेल किया है, तो उससे सार्वजनिक हुआ है। और दूसरी चिट्ठी भी इसी तरह से आई, और आपके नेशनल काउंसिल से भी सिसोदिया की चिट्ठी हमारे पास आई। कहा गया कि लीक, सेलेक्टिव भी लीक होती है। लेकिन एक सवाल पूछता हूं कि अगर यह आंतरिक लोकतंत्र के तहत बहस विमर्श सिर्फ है, तो योगेंद्र यादव क्या इस्तीफा वापस देकर आपकी पार्टी में आएंगे, या मान लिया जाए कि बम फोड़कर चले गए? पहली बात तो जो भी इस्तीफा पीएससी की बात कर रहा हूं, पार्टी से नहीं दिया है। पीएससी वो आज भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है, वो आज भी राष्ट्रीय, मैं पीएससी की बात कर रहा हूं। बात पूरी कर लूं। मैं कह रहा हूं वो पीएससी से उन्होंने इस्तीफा दिया है, उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा नहीं दिया है। और अभी उनके आज जो जिन मुद्दों पे चर्चा हुई उसमें संगठन के ऊपर तो चर्चा हुई। आज आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आए योगेंद्र यादव, कल आएंगे, परसों आएंगे? संजय सिंह, छोटा जवाब, 3 दिन का जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है, क्या इसमें योगेंद्र यादव आ रहे हैं? जी बिल्कुल आ रहे हैं, आज भी आए थे पूरे, अभी तक साथ में ही थे। अच्छा। मनीष सिसोदिया भी थे, नवीन जैन भी थे, अंजलि दमानिया भी थी। अच्छा। सारे लोग थे। अच्छा, बहुत अच्छी पार्टी है आपकी। इसीलिए सर फुटबॉल करते हैं, एक दूसरे को इस तरह से चिट्ठी लिखते हैं, उसके बाद अच्छी कोशिश है। तो क्या माना जाए संक्षिप्त 30 सेकंड, तो कह रहे हैं तो सब मैनेज हो गया, ठीक है, चिट्ठी आई, गुस्सा आया। योगेंद्र यादव कहां थे? लेकिन योगेंद्र यादव थे क्या? सब आए, ये सचमुच अच्छी बात है कि सब आए। महत्वपूर्ण ये है कि जो मुद्दे उठाए गए मनभेद और मतभेद का अंतर करना होगा अजीत भाई। ये मनभेद नहीं है सर, ये अगर अजीत जी, लिख रहे हैं कि आप मुझे मौका देंगे बोलने का? सिर्फ मनभेद नहीं है, मतभेद है, पार्टी के सुप्रीमो को, पार्टी के लीडर को योगेंद्र यादव चिट्ठी लिखते, मनभेद नहीं है। अजीत, योगेंद्र यादव आज की मीटिंग में आए, बहुत प्रसन्नता की बात है। हम लोगों की दिलचस्पी ये जानने में है योगेंद्र यादव आखिरकार पार्टी अब किस तरह चलेगी। पार्टी जिम्मेवारी से चलेगी, या अभी भी जैसे एक बड़े एडवेंचरिस्ट और बड़े लापरवाह संगठन की तरह चलती रही है, एक आदमी की मर्जी पर चलती रही है, वैसे चलेगी, या सचमुच एक पॉलिटिकल कंटेंट और एक संगठन लेके चलेगी? कुछ बदलाव आएगा। विजेंद्र गुप्ता, हमारी दिलचस्पी। विजेंद्र गुप्ता, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ब्रेक का वक्त है, वक्त कम है। विजेंद्र गुप्ता, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज की बैठक में क्या योगेंद्र यादव ने बैठक अटेंड की है? मैं संजय सिंह से जानना चाहता हूं। संजय सिंह जवाब दीजिए। जी हाँ,
मुझसे बेहतर हो सकता है मैं गलत बोलूं, लेकिन अजीत अंजुम जी का रिपोर्टर सही बोलेगा। अजीत अंजुम जी अपने रिपोर्टर से आप कंफर्म कर लीजिए, हो सकता है विजेंद्र भाई को मेरी बात पे यकीन ना हो। तो क्या योगेंद्र यादव ने इस चिट्ठी के लिए माफी की मांग ली कि चिट्ठी थी गलत थी? मैं तो जानकारी या जो आरोप लगाए वो आरोप खत्म हो गए, केजरीवाल अपनी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग चेंज करेंगे? मैं अजीत जी नहीं, मुझे लगता है देखिए मैं आपको बताऊं, कोई बात ही नहीं, अजीत जी, ये जो हो रहा है आज दिन भर ये जिस तरह से कदम दर कदम जनता को गुमराह करने का काम कर रहे, मुझे इस बात पर गहरी चिंता है कि ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के किस रूप को जनता के सामने ला रहे हैं। चलिए मुझे इस कार्यक्रम को यही खत्म करना पड़ेगा, माफ करिए वक्त का। मैं रागिनी नायक, आम आदमी पार्टी के अंदर जो किया, रागिनी नायक, विजेंद्र गुप्ता, पुरुषोत्तम अग्रवाल, संजय सिंह, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ये कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा इसी क्लोजिंग रिमार्क के साथ कि योगेंद्र यादव ने चिट्ठी लिखी, अरविंद केजरीवाल को कहा कि वो लीडर नहीं सुप्रीमो हैं, तमाम तरह के इल्जाम, 6 पेज की चिट्ठी। सिसोदिया ने पलटवार किया, ईंट का जवाब पत्थर से। अब संजय सिंह कह रहे हैं आंतरिक लोकतंत्र है, ऐसी चिट्ठी एक दूसरे को लिखते हैं। जाहिर है ऐसा आंतरिक लोकतंत्र अगर आम आदमी पार्टी में है तो भगवान मालिक।